न्यूज वन। SRA योजना में भ्रष्टाचार, करोड़ों के FSI की चोरी, केडिया बिल्डर ने उड़ाई नियम और कानून की धज्जियां, TP रोड पर बनाया ट्रांजिट कैंप, संजय कंस्ट्रक्शन कंपनी का मकड़ जाल जल्द आ रहा है सिर्फ लेमन न्यूज पर। मैं हूं सईद जैदी और काफी दिनों के बाद एक बार फिर आप मुझसे रूबरू हैं। बात करेंगे गरीबी पर सरकार के उस अनर्थ शास्त्र की। लेमन न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सैयद सलमान और आप देख रहे हैं मुद्दे की बात। मुद्दे की बात में चर्चा हम आज करेंगे दाभोलकर, नरेंद्र दाभोलकर जी की हत्या की, उस हत्या के बाद उभरे आरोप प्रत्यारोपों की और इस मामले पर अपनाई गई शिवसेना के मुखपत्र सामना की भूमिका की, जिस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कुछ अतिथि मौजूद होंगे। लेकिन फिलहाल हमारे साथ सिर्फ मोहसिन हैदर साहब हैं जो कांग्रेस के नगर सेवक हैं। मोहसिन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मोहसिन साहब, हम बात कर रहे हैं नरेंद्र दाभोलकर जी की हत्या की, साथ ही साथ जिस तरह से इसमें सनातन संस्था को खींचा गया, जिस तरह से अन्य दलों को खींचा गया, आरोपों की बात चली। दाभोलकर की हत्या के बाद अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति का जो उसे खत्म करने के लिए प्रस्ताव लाया जाना था, वो ऑर्डिनेंस पास हुआ, राज्यपाल के हस्ताक्षर भी हो गए। क्या दाभोलकर की हत्या के बाद ही इस तरह के बिल को पास होना था? क्या सब कुछ बीत जाने के बाद सरकार जागती है? नहीं सलमान जी, ऐसी बात नहीं है। ये एक कोइंसिडेंस ही कही जा सकती है इसको, क्योंकि ये कई दिनों से ये चर्चा पे थी, कई अमेंडमेंट्स हुए इस पर, कहीं बहस हुई, कई दिनों से, कई सालों से कही जाए तो ठीक है। एक कोइंसिडेंस ये है कि, और अफसोस इस बात की है कि उनके होते हुए पास होता तो उनको इस बात की खुशी होती, क्योंकि बहुत जद्दोजहद उन्होंने की इस बिल पास करने के लिए, और उनकी लड़ाई रही, बहुत बड़ी भूमिका उनकी रही। और इस चीज़ की अफसोस है, सिर्फ कोइंसिडेंस है, ऐसी बात नहीं कि भाई उनके मृत्यु के पश्चात ये बिल पास की गई है। ये सरकार जो है बिल्कुल मजबूती से इसको पास करनी चाहती है, लेकिन बार बार अमेंडमेंट होने की वजह से जो है इसमें देरी आई है। बार बार अमेंडमेंट और बार बार सुझाव आते रहे। ये बिल किसी एक सदन में पास होता, दूसरे सदन में रुकता। इसमें सनातन संस्था का विरोध था, इसमें वारकरी समाज का विरोध था, अन्य दलों के भी इसमें कहीं ना कहीं विरोध देखे गए। इस पूरे मुद्दे को इतने दिन बीत जाने के बाद एक भूमिका शिवसेना के मुखपत्र सामना के द्वारा आई है, जिसमें अन्य लोगों को भी इसमें समेटा गया है। और जिस तरह से श्याम मानव वगैरह ने दाभोलकर की हत्या के पीछे के कारणों में बहुत गहराई से जाकर आरोप लगाए अन्य लोगों पर, सामना ने कड़क भूमिका ली है और उसे अन्य पंथ और संप्रदाय से भी जोड़ा है। बात करते हैं, हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर फिलहाल जुड़े हैं, जो कुछ ही देर में हमारे साथ लाइव होंगे। हमारे साथ प्रेम शुक्ल जी हैं, हिंदी सामना के कार्यकारी संपादक हैं। प्रेम शुक्ला जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सलमान भाई। प्रेम जी, ये क्या भूमिका है जो आपके अखबार ने ली है, मराठी अखबार के एडिटोरियल में भी आया है। शिवसेना ने एक तरह से, अगर जिसके हिंदी की संपादकीय में भी, जी हिंदी के संपादकीय में भी आया है, और ये क्या भूमिका है? प्रेम जी, पहले तो ये बताएं कि हमारे साथ में कुछ और लोग भी इस विषय पर जुड़ेंगे थोड़ी देर में, तब तक आप ये बताएं ये भूमिका है क्या जो आप लोगों ने? असल में अंधश्रद्धा निर्मूलन के नाम पर जी बीते कुछ दिनों से जो समाजवादी पूरी तरह से मृतप्राय हो गए थे, वो डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर की हत्या के बाद अचानक जो है लपलपाने लगे हैं। और वो जब भी लपलपाते हैं तो उनकी स्थिति, उनकी इच्छा ये होती है कि वो हर हिंदुस्तान में जो गड़बड़ी है
उसके लिए हिंदूवादियों के माथे पर दोष का ठीकरा फोड़ने का प्रयास करते हैं। जैसे अभी उन्होंने श्याम मानव ने उनकी श्रद्धांजलि सभा में डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर की एक ये बात कही कि हिंदू जनजागृति समिति वो मानव बम तैयार कर रही है। ये अपने आप में बहुत बड़ी झूठ है। असल में तो उनको मानव बम पर ही अगर बात करनी है तो पहले उनको ये बताना चाहिए कि क्या अफजल गुरु नाम का जो मानव बम था वो हिंदू जनजागृति समिति के किसी के कैंप में पला था? क्या अजमल कसाब को हिंदू जनजागृति समिति ने ट्रेनिंग दी थी या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने ट्रेनिंग दी थी? मानव बम तैयार हो रहे हैं पाकिस्तान में, और किस विचारधारा के कारण तैयार हो रहे हैं ये पूरी दुनिया जानती है। एक सवाल प्रेम जी बहुत अच्छी आपने कही, तुष्टीकरण के चक्कर में जी ये जो समाजवादी और छद्म धर्मनिरपेक्ष तत्व हैं जी, वो जो बेचारे जिनका कोई लेन देन नहीं है उनके ऊपर आरोप उछालकर आनंद लेते हैं। तो उनकी विकृति एक तरह की हो गई है कि आप जो है किसी भी संगठन पर बिना उसके खिलाफ कोई ठोस सबूत हुए आरोप ठोकते बैठे। एक बात आपने कही, अंधश्रद्धा निर्मूलन के नाम पर जो है जी, इवन डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर का जो 2005 का जो बिल आया था जी, जो विधानसभा में कांग्रेस के दबाव, संख्या बल के दबाव के चलते पारित हुआ था, उसमें ये बात भी ध्यान रखनी चाहिए कि 2005 में जब ये पारित हुआ और बाद में जब ये मामला विधान परिषद में गया और प्रवर समिति को रेकमेंड किया गया तो उस प्रवर समिति में जाने के बाद 1 लाख जो है सुझाव, लिखित सुझाव वो प्रवर समिति के पास विभिन्न संस्थाओं नागरिकों ने, नागरिक संस्थाओं ने भेजे। उन सुझावों पर विचार नहीं किया गया। फिर वारकरी संप्रदाय जो इसका विरोध कर रहा है, वारकरी संप्रदाय जो यहाँ से पुणे के आड़ंदी से लेकर देहू से लेकर और वह पंढरपुर तक की यात्रा निकालता है, ये वारकरी संप्रदाय के इतिहास में पहली बार हुआ कि 2012 में और 2013 में इस अंधश्रद्धा जिसको अब आजकल नरबली विधेयक कहा जा रहा है उसके विरोध में, जो उसमें हमारी जो श्रद्धाएं हैं, हमारी मान्यताएं हैं, हमारी परंपराएं जो हैं उन पर प्रहार करने की जो कवायद चल रही थी उसके चलते वारी को रोका गया जी। और तब मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया था कि हम इस विधेयक को पारित करने के पहले वारकरी संप्रदाय के लोगों से मिलेंगे। 1.5 वर्ष बीत गए। हमारे मुख्यमंत्री महोदय को इन सुझावों और उनकी आपत्तियों को समाहित करने के लिए एक बार बैठक का समय ही नहीं मिला। तो ये क्या दर्शाता है? ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है क्या? यानी आपका ये मानना है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था पर प्रहार करने वाले, तानाशाही करने वाले, झूठ बोलने वाले और इस्लामी आतंकवाद जो सबसे बड़ा खतरा है इस देश के लिए, उसको भुलाकर जो आज तक सनातन धर्म वालों के खिलाफ एकमात्र आरोप, उनके ऊपर एक पटाखा फोड़ने का आरोप गडकरी लिंगायतन में कहीं छोटा सा है, उनको आप कह रहे हैं कि मानव बम तैयार कर रहे हैं। ये एक सवाल था आपसे प्रेम जी, श्याम मानव जैसे बहुत बड़ा असत्य प्रचारित कर रहे हैं। इसलिए सामना को इस झूठे प्रचार के खिलाफ सत्य बोलने के लिए उठना पड़ा है जी। यानी एक आपका ये मानना है कि तथाकथित समाजवादी विचारधारा के लोग जो इस हर तरह से राजनीतिक हाशिए पे थे, इस मुद्दे को लेकर सरकार पर निशाना साधने के लिए और सनातन संस्था जैसी संस्थाओं पर आरोप लगाने के लिए फिर से जीवित हो गए हैं। हम आते हैं प्रेम शुक्ल जी आपके पास। हमारे साथ मोहसिन हैदर हैं और हमारे साथ में कुछ ही देर में ब्रिगेडियर सुधीर सावंत भी होंगे, कुछ अन्य अतिथि भी हमारे साथ होंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद लौटते हैं और चर्चा को जारी रखेंगे। कहीं जाइएगा नहीं, मुद्दे की बात अभी जारी है। ऐसा घर आपने नहीं देखा होगा। संभाल के पोछा मारा अभी। आइए। वो भाई साहब ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है। आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया, मजे ले लिए। आइए। और ये है बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं, तारे। आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हुआ? अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर। हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना। मैं हूं सैयद जैदी और काफी दिनों के बाद एक बार फिर आप मुझसे रूबरू हैं। बात करेंगे गरीबी पर सरकार के उस अनर्थ शास्त्र की।
कोरी बहस, न तर्कहीन बकवास। सच से हो सामना, यही है हमारा प्रयास। हम करेंगे सामाजिक सरोकारों की बात, सिर्फ और सिर्फ मुद्दे की बात। देखिए मेरे साथ सिर्फ लेमन न्यूज पर। ऐसा घर आपने नहीं देखा होगा, संभाल के पोछा मारा अभी। आइए। वो भाई साहब ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है। आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया, मजे ले लिए। आइए। और यह है बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं, तारे। आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हुआ? अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर। हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना। SRA योजना में भ्रष्टाचार, करोड़ों के FSI की चोरी, केडिया बिल्डर ने उड़ाई नियम और कानून की धज्जियां, TP रोड पर बनाया ट्रांजिट कैंप, संजय कंस्ट्रक्शन कंपनी का मकड़ जाल, जल्द आ रहा है सिर्फ लेमन न्यूज पर। मैं हूं सईद जैदी और काफी दिनों के बाद एक बार फिर आप मुझसे रूबरू हैं। बात करेंगे गरीबी पर सरकार के उस अनर्थ शास्त्र की। न कोरी बहस, न तर्कहीन बकवास। सच से हो सामना, यही है हमारा प्रयास। हम करेंगे सामाजिक सरोकारों की बात, सिर्फ और सिर्फ मुद्दे की बात। देखिए मेरे साथ सिर्फ लेमन न्यूज पर। क्या लुभावनी स्कीम से आपको ललचा रही है फर्जी कंपनियां? क्या आप हो रहे हैं ऐसी कंपनियों का शिकार? आप इनके झांसे में ना आए, MLM के जाल में ना फंसे। कई फर्जी कंपनियों का लेमन न्यूज ने किया है पर्दाफाश। Alexei Molotov here. He's a Russian. He's operating the scheme here. सावधान रहे, गलत जगह पैसे इन्वेस्ट ना करें। हमारे 20 से 25 कंपनी हमारे लिस्ट में लगातार लोग फोन कर रहे हैं कि हमें पैसे वापस नहीं मिल रहे हैं। देखते रहिए MLM का फर्जी बाड़ा, सिर्फ लेमन न्यूज पर। दिलखुलासमध्ये आपण अनेक मान्यवरांना भेटत असतो, राज्यातल्या मोठ्या डॉक्टरांना, नेत्यांना। कोणीच कोणाला अकाउंटेबल नाही, कोणीच कोणाला रिस्पॉन्सिबल नाहीये, एकमेकावर फक्त बोलत राहायचं, आपल्यावर स्वतःची जिम्मेदारी काय? तुम्ही व्यक्तिगत संबंध आणि पक्षीय संबंध हे वेगळ्या वेगळ्या पातळीवर ठेवता? 100%. अशा व्यक्तिमत्वांना भेटत असतो की ज्यांच्याबरोबर गप्पा मारण्यासारखं खूप असतं। तो आजही मी बाळासाहेबांचा मला स्वतःला शिवसैनिकच मी समजतो। आनंद दिघे आणि तुमची सगळ्यात पहिली भेट कधी झाली? सगळ्यात पहिली भेट दिघे साहेबांची आणि माझी 1983 साली झाली। ज्यावेळेला मागे वळून पाहताय त्यावेळेला वाटतंय लढाई संपली आहे? आता तर लढाई सुरू झाली असं म्हणता येईल। दिलखुलास पहा शनिवारी रात्री 9 वाजता फक्त लेमन न्यूजवर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मुद्दे की बात में हम चर्चा कर रहे हैं अभिनव जिस तरह से नरेंद्र दाभोलकर जी की हत्या हुई, हत्या के बाद उभरे असंतोष की, उसके बाद हुई घटनाओं की, उस श्रद्धांजलि की, फिर उसके बाद एक दूसरे पर आरोप लगाने की ताज़ा घटनाक्रम में शिवसेना के मुखपत्र मराठी सामना और हिंदी के सामना में एक एडिटोरियल के माध्यम से श्याम मानव और उन जैसे तथाकथित समाज से जो समाजवादी विचारधारा के लोग हैं उन पर कटाक्ष किया गया है, प्रहार किया गया है कि हर तरह से जब भी इस तरह की घटनाएं घटती है ये अपने मुख्य रूप में आने के बजाय देश के दुश्मनों के खिलाफ बोलने के बजाय भीतरी संगठनों पर ही आरोप प्रत्यारोप करते हैं। प्रेम शुक्ल जी हमारे साथ हैं, हमारे साथ
मोहसिन हैदर साहब हैं और साथ ही साथ इस बीच हमारे साथ जुड़ गए हैं ब्रिगेडियर सुधीर सावंत जी। सुधीर सावंत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ प्रेम शुक्ल जी थे। प्रेम शुक्ल जी बता रहे थे कि आज के एडिटोरियल आपने सामना का पढ़ा होगा, साथ ही पिछले दिनों जिस तरह से आप लोगों की भूमिका रही है वो लोगों के नज़र में आई है। आप चूंकि सांसद रहे हैं, विधायक रहे हैं, उस समिति के सदस्य रहे हैं जब ये अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति का प्रस्ताव लाया जा रहा था। आप उस पूरे घटनाक्रम को बता पाएंगे कि किस तरह से अड़ंगे आए, क्या चीज़ें थी जिसकी वजह से ये बिल अटकता रहा और दाभोलकर की हत्या के बाद ही इस बिल को आनन फानन में कैबिनेट की मंजूरी मिल सकी? सुधीर सावंत जी। 2005 में ये बिल असेंबली में पारित किया गया था। उसके बाद विधान परिषद में वो आया जब मैं विधान परिषद में विधायक था, और उस समय शिवसेना और बीजेपी के विधायकों ने इसके पुरजोर से विरोध किया, और तभी कांग्रेसी नेताओं ने भी एक कदम पीछे हटाया, और विलासराव देशमुख उस समय मुख्यमंत्री थे और मैं खुद 17 बार इस मामले में उनके पास गया था। हमारी मीटिंग हुई थी विधान परिषद में, इसके ऊपर चर्चा हुई थी, लेकिन सरकार का रवैया यही रहा कि इसको डिले किया जाए, और 2005 से लेके अभी 2013 तक इस विधेयक पर किसी ने भी पहल नहीं की गवर्नमेंट ने जी। और क्या इंतजार था नरेंद्र दाभोलकर की हत्या हो जाए? हाँ, डेफिनेटली। अभी जो किया है वो पब्लिक सेंटिमेंट, आखिर में क्या होता है, गवर्नमेंट काम कब करती है जब पब्लिक सेंटिमेंट उछल के उभर आता है कोई मुद्दे पर, तो उसको शांत करने के लिए गवर्नमेंट, जैसे 2008 में आतंकवादी हमला हुआ, करकरे की मर्डर इन्होंने की, और उसके बाद मुख्यमंत्री और गृह मंत्री आर पाटिल इन्होंने इस्तीफा दिया, बाद में वो वापस आ गए। मतलब ये लोगों को बेवकूफ़ बनाने का धंधा ये लोग बार बार करते रहते हैं। आज भी इन्होंने सिर्फ पब्लिक सेंटीमेंट को ख्याल करते हुए ऑर्डिनेंस निकाला है, कानून नहीं बनाया है। ऑर्डिनेंस निकाला है, वो कानून बन गया अभी, लेकिन उसको असेंबली में पारित करना पड़ेगा, और मुझे नहीं लगता है कि गवर्नमेंट का इंटेंशन उसको पारित करना है। गवर्नमेंट का इंटेंशन ये समय जो है, ये समय निकालना है। जी जी, हम इस बात पर आए जो बातें प्रेम शुक्ल जी ने फोन इन के दौरान कही थी, उस विषय पर हम मोहसिन हैदर जी के पास आए। उससे पहले प्रेम जी के पास जाएंगे। प्रेम शुक्ल जी, आप बताएं कि क्या सचमुच में ये लगता है आपको कि सरकार टाल मटोल का रवैया अपना रही है, या उस दौरान शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी के विरोध के पीछे के कारण क्या थे? क्योंकि अगर उस विरोध था, टाला गया, तो क्या नरेंद्र दाभोलकर की हत्या का इंतजार कर रही थी सरकार? निश्चित तौर पर जनतंत्र में जो है विरोधियों की बातों को सुनकर उसको समाहित करके किसी भी कानून को पारित करना चाहिए। सरकार के साथ, जैसा कि कर्नल सुधीर सावंत जो कह रहे थे, मैं उनकी बात से बिल्कुल सहमत हूं। सरकारें जब तक जनता कोई बड़ी घटना दुर्घटना नहीं होती और जब तक कोई जनाक्रोश नहीं खड़ा होता, सरकार कोई काम नहीं। आप याद कीजिए कि 2011 में जब अन्ना हजारे रामलीला मैदान पे डट गए, तो किस तरह से लोकपाल विधेयक को पारित करने के लिए संसद का आनन फानन में सत्र आहूत कर लिया गया। तब ऐसा लगता था कि बस 2-5 दिन में लोकपाल कानून बन जाएगा। जैसे ही अन्ना हजारे की लोकप्रियता खत्म हुई, अन्ना हजारे के नेतृत्व में चलने वाला आंदोलन ठंडा पड़ा, लोकपाल विधेयक कहां फेंक दिया गया है। ठीक उसी तरह से डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर की हत्या हुई। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, महाराष्ट्र जैसे प्रगतिशील राज्य में कोई व्यक्ति, उसके आप विचारों से असहमत हो सकते हैं, उसके विचारों के विरुद्ध आप बात कर सकते हैं, लेकिन उस व्यक्ति को जिस अंदाज में मारा जाता है, ये महाराष्ट्र की परंपरा को कलंकित करने वाला है। तो वो जैसे ही उस पर जनाक्रोश उमड़ने की बात आई और लगा कि इस बार पृथ्वीराज चौहान जो है इस कारण सांसद में आ सकते हैं, तो तत्काल पृथ्वीराज चौहान ने एक अध्यादेश जारी कर दिया आनंद फानन में। आप वारकरियों को विश्वास में लें, जो हिंदू समाज के लोग हैं उनकी जो उस पर आपत्तियां हैं उसका निराकरण करें, और उसके बाद आप एक अंधविश्वास, निश्चित तौर पर महाराज जैसे प्रगतिशील राज्य में अंधविश्वास का प्रचलन होना कोई अच्छी बात नहीं है। और शिवसेना विज्ञानवादी संगठन है। शिवसेना प्रमुख हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी स्वयं विज्ञानवादी थे, और शिवसेना पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे जी ने सामना की संपादकीय में आज भी जो कहा है वो ये कहा है कि हम विज्ञानवादी हैं, विज्ञान सम्मत चीजें होनी चाहिए, लेकिन विज्ञानवाद के नाम पर हमारी जो परंपराएं हैं उन परंपराओं पर आप प्रहार न करें।
और यदि आप कोई कानून बनाते हैं तो सिर्फ एक हिंदू समाज को निशाना बनाने के उद्देश्य से मत करिए। अन्य धर्मों में भी इस तरह की रूढ़ियां और विसंगतियां हैं, उनको भी एड्रेस कीजिए। वहां भी जादू टोना जैसी जो है कुछ परंपराएं हैं, उन पर भी आप लागू करिए। किसी एक धर्म विशेष को आप निशाना न बनाइए। अगर उसके मन में कोई आशंका है तो उसका निराकरण कीजिए। लेकिन ये सरकार से अपेक्षा है इस लोकतंत्र में, लेकिन सरकार ये कर नहीं रही है। लेकिन सरकार की तरफ से की गई कार्रवाई के बाद जिस तरह से श्याम मनोज जी ने और उनके संगठन ने सनातन संस्था पर या फिर अभिनव भारत जैसी संस्थाओं पर आरोप लगाए, उससे क्यों अचानक एक नया उबाल हुआ? क्या ये आने वाले दिनों की राजनीतिक एक तरह से ध्रुवीकरण के संकेत नहीं है प्रेम जी? नहीं, ये ध्रुवीकरण कर कौन रहा है ये तो जानिए ना। अभी अभिनव भारत पर आप आरोप लगाते हैं। अभी जो है केंद्र सरकार ने 2 दिन पहले ही ये रिपोर्ट सर्वोच्च न्यायालय को दी कि अभिनव भारत के खिलाफ हमारे पास में कोई इस तरह के प्रमाण नहीं है कि उसको हम प्रतिबंधित करें। हिंदू जनजागृति समिति के पास आपके पास कोई इस तरह के नहीं है। फिर तो आप तो जमीयत इस्लामी पर भी प्रतिबंध लगा दीजिए। फिर तो जो कैथोलिक्स बहुत सारे जो धर्मांतरण के अभियान चलाते हैं उस पर प्रतिबंध लगा दीजिए। आप अगर किसी के खिलाफ आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्त होने के यदि आपके पास ठोस सबूत नहीं है तो आप उसे प्रतिबंध भी लगाएंगे तो उसका परिणाम क्या निकलेगा? और श्याम मानव ये कह रहे हैं कि मानव बम बना रहे हैं। श्याम मानव को मेरी चुनौती है, एक मानव बम दिखाए वो जी। मानव बम को लेकर, मानव बम को लेकर उनके पास कोई प्रमाण है जी, तो क्षमा मांगे वो जी। जिस तरह की उस बैठक में शायद सुधीर सावंत जी भी थे। सुधीर सावंत जी के पास भी हम आएंगे। मोहसिन हैदर साहब बड़ी देर से खामोश बैठे, हम उनके साथ जुड़ते हैं। इसी बीच हमारे साथ वेंकटेश आपदेव जी विश्व हिंदू परिषद के हमारे साथ जुड़े हैं फोन लाइन पर। वेंकटेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। वेंकटेश जी, ये जिस तरह की घटनाएं घटी हैं नरेंद्र दाभोलकर जी की हत्या के बाद, खासकर निशाने पर हिंदू संगठनों को निशाना बनाने की कोशिश हुई है एक तरफ से, श्याम मनोज जी के अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति की तरफ से, और अन्य संगठनों ने भी उनकी तरफ निशाना किया है। दूसरी तरफ आज सामना ने मानव बम को लेकर मुस्लिम संगठनों को भी निशाने पर लिया है। पूरे तरह से आप और आपका संगठन क्या सोचता है इस विषय पर? क्या चाहते हैं आप? और अंधश्रद्धा निर्मूलन का जो अधिनियम लाया जा रहा है, कानून बनाया जा रहा है, जिस पर राज्यपाल ने ऑर्डिनेंस पर हस्ताक्षर भी कर दिए हैं, कानून लगभग बन गया है, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, ये जादू टोना, अनिष्ट प्रथा, अघोरी प्रथा उच्चाटन विधेयक इन्होंने ऑर्डिनेंस लाकर उसको मंजूरी दी है जी। ये बहुत जल्दबाजी में उठाया गया कदम है। महाराष्ट्र की सरकार सहानुभूति की लहर पर सवार होकर इस प्रकार का जल्दबाजी में निर्णय कर रही है। सही में देखा जाए तो हम जादू टोना के विरोधी नहीं हैं, नरबली के विरुद्ध नहीं है, या भानामती इस प्रकार के भूतबाधा, इस प्रकार के जो अनिष्ट जो प्रकार होते हैं उसके हम विरोधी ही है जी। हम नहीं चाहते ये जादू टोना होना चाहिए, नरबली होना चाहिए या भूतबाधा इस प्रकार का कोई ये प्रकार होना चाहिए। तो फिर वो क्या कारण थे जिसका विरोध हो रहा था? बहाना बनाकर जी। इसके साथ साथ यदि अंधश्रद्धा निर्मूलन के साथ साथ श्रद्धा पर कोई आघात करता है तो उस पर हमारा विरोध है। यानी श्रद्धा और अंधश्रद्धा में अंतर है जी। ये क्या बात हो रही है, ये तो करना, ये तो हम भी चाहते कि ये होना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ कि श्रद्धा पर आघात होकर हिंदू समाज को उसमें घुसेड़ना चाहते हैं। जी, हिंदू समाज के ऊपर आक्रमण करने की बात होती है। वेंकटेश जी, हमारे साथ सुधीर सावंत जी कुछ कहना चाह रहे हैं। तो मुझे ये बात मेरी पूर्ण करने दो। जी। तो ये इस प्रकार का यदि हिंदू समाज पर आघात करेंगे तो हम नहीं सहेंगे। इसमें चमत्कार कहा गया है, तो धार्मिक ग्रंथों में तो चमत्कार जगह जगह पर है। हमारे गजानन महाराज शेगांव के उनके पोथी में चमत्कार है, शिरडी के साईं बाबा के इसमें चमत्कार है, सत्य बाबा के साईं बाबा के इसमें चमत्कार है, सत्यनारायण की पूजा में चमत्कार है, ग्रंथों में चमत्कार है। तो चमत्कार को कहना, बताना, सुनना, पढ़ना,
यह भी फिर अपराध हो जाएगा। तो फिर इसके लिए मेरा कहना ऐसा है, जैसा मुख्यमंत्री ने कहा था आषाढ़ी वारी में, जो 9 लाख लोग रास्ते पर रुक गए थे, तब उन्होंने आश्वासन दिया था आपसे सहमति लिए बगैर हम ये कानून पारित नहीं करेंगे। तो उन्होंने अपने वचन का पालन करना चाहिए। इससे संबंधित जो भी पक्ष है उन सभी पक्षों को एक साथ बिठाकर जो भी उसमें कमियां हैं उस कमियां को दूर करना चाहिए। एक हादसा और सहमति जी से सहमति होनी चाहिए, विधेयक पारित करना चाहिए। आम सहमति होनी चाहिए। कमियां हैं, मैं और भी बता सकता हूँ। जी मैं वेंकटेश जी अब्दुल जी आप हमारे साथ बने रहे। फोन लाइन पर हमारे साथ प्रेम शुक्ल जी भी हैं, मोहसिन हैदर साहब हैं कांग्रेस के, ब्रिगेडियर सुधीर सावंत जी भी हैं, पूर्व विधायक और सांसद हमारे साथ हैं। और जो उस दौरान जब ये प्रस्ताव लाना था तब विधान परिषद में थे और उस समिति के सदस्य भी थे, वो आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं। प्रेम शुक्ल जी का किसी बात का भी वो जवाब देना चाह रहे थे। सुधीर सावंत साहब आप कहें। मैं पहली बात तो ये थोड़ा गलत फहमी है और ये गलत प्रचार हो रहा है। इस बिल में जो ऑर्डिनेंस हुआ है उसमें स्पेसिफिक इंसिडेंसेस है। श्रद्धा पर आपत्ति आने का सवाल ही नहीं उठता है, क्योंकि श्रद्धा ये संविधान के धारा 25 के मुताबिक श्रद्धा ये हर इंसान का एक मूलभूत अधिकार है, फंडामेंटल राइट है। और जिसकी जो भी श्रद्धा हो उसका पालन करने के लिए वो फ्री है। और अगर कोई कानून इसके खिलाफ जाता है, कानून बनाता है सरकार, तो इट डज नॉट स्टैंड द टेस्ट ऑफ द लॉ और सुप्रीम कोर्ट में स्ट्राइक डाउन होगा। ये जादू टोना बिल में स्पेसिफिक उन्होंने जो अभी पहले तो बहुत सारा था, लेकिन वो कम करते करते आज 10 मैटर्स पर आया है, जिसमें नरबली 12 मैटर पे है, जिसमें नरबली है, भानामती है, और जो बदन में आता है देवी, ऐसा जो चीज है अंधश्रद्धा है, यानी अंधश्रद्धा। आप इसे मानते हैं कि सावंत साहब जो अभी जो प्रस्ताव लाया गया, जो अधिनियम बना है, क्या ये अपने आप में पूर्ण है या इसमें और भी अभी भी कमियां हैं? आपको लगता है कि और चीजें जोड़नी चाहिए थी? नहीं, अभी कमियां तो बहुत है मेरे तरफ से। चलिए आपकी तरफ से कुछ कमियां हैं। बहुत देर से मोहसिन हैदर साहब एक ही बात बताना चाहता हूँ। कमियां बहुत है, लेकिन कम से कम गवर्नमेंट ने ये कानून लाया, इसलिए मैं हम लोग सब उनको कांग्रेचुलेशन करते हैं, लेकिन ये पास नहीं करेंगे। एक ही बात इसमें ये आती है कि ये अंधश्रद्धा के में जो ये लोग बोल रहे हैं कि अभिनव भारत वगैरह सारी संगठन, ये गोवा में बम ब्लास्ट किसने किया? असीमानंद कौन था? फिर कर्नल पुरोहित कौन है? ये सारा चीज जब प्रूफ मतलब वीडियो पर है, ये कोई छुपा हुआ नहीं है कि हम लोग को बम ब्लास्ट करना है, इसलिए करना है, कानून को संविधान को बदल डालना है। ये सारा चीज किसने बोला है? बंद कर दो, बहुत कुछ प्रूफ हुआ है। अरे इस्लामी आतंकवाद को हम लोग लड़े हैं ना। इस्लामिक आतंकवाद एक जगह है, तो उनके खिलाफ हम लड़े हैं, उनको खदेड़ा है, उनको सरेंडर किया। आप क्या घर में बैठ के किया है? उनको हम लोग ने जो भी, लेकिन ये हम इस्लामिक आतंकवाद के खिलाफ है, लेकिन ये जो मनुवादी आतंकवाद है जो ये चैंपियन करते हैं, उनके खिलाफ पूरे तरह से है। इस्लामिक आतंकवाद के नाम पर मनुवादी आतंकवाद हम लोग इधर नहीं करेंगे। कैसे श्याम मानव क्यों नहीं बोलते? श्याम मानव जी से यही सवाल है कि श्याम मानव जी ने अभिनव भारत या सनातन संस्था जैसे हिंदूवादी संगठनों पर जब इल्जाम लगाए, मोहसिन हैदर जी आप सुन रहे हैं इन बातों को, आपको लगता है कि खाली ये झाड़ फूंक, जादू टोना, तंत्र मंत्र क्या किसी एक ही धर्म और संप्रदाय में है? मोहसिन साहब, क्या ये अंधश्रद्धा को खत्म करना हर धर्म के लिए, जैसा कि प्रेम शुक्ल कह रहे थे, क्या हर धर्म के लिए ये जरूरी नहीं है कि इस अंधश्रद्धा को खत्म किया जाए? और तो अगर जागी भी तो सरकार देर से क्यों जागी? वेंकटेश जी आप बने रहे, मोहसिन साहब कुछ कहते हैं, फिर हम आपके पास आ रहे हैं। प्रेम शुक्ल जी कुछ कह रहे थे और सुधीर सावंत जी का जवाब भी अभी अधूरा है, उन्हें भी जवाब देना है। मोहसिन साहब। सलमान जी, सबसे पहले तो तमाम जितने पक्ष के लोग हैं उनको मुबारकबाद देनी चाहिए। खैर ठीक है, देर से ही सही दुरुस्त है। आपको पता होगा पूरे हिंदुस्तान में हज़ारों जाने चले गए इसके पीछे, नरबली के पीछे, और कई हज़ारों जो है पैसे लुट गए, माल लुटा गया। एक तरफ से जो है डकैती हुई सामान्य जनता के साथ में। ठीक है, इसको कहीं वक्त लग गए, कहीं अमेंडमेंट हुए, आखिरकार ये आया तो सही, कम से कम ऑर्डिनेंस की शक्ल में ही सही। इसको किस तरह फ़ौरन जो है अमली जामा पहनाना चाहिए, इस पर तमाम पक्ष के लोगों को जाना चाहिए, ना कि इस पर जो है मज़हब के नाम पर शुरू कर दिया इन्होंने, मज़हब के नाम पर आखड़ा शुरू कर दिए। अब किसी एक मज़हब, ठीक है,
मैं तो ये कहना चाहूँगा क्योंकि मुसलमान होने के ना इस्लाम जो है ये इस तरह के श्रद्धा के खिलाफ ही सिखाई जाती है, लेकिन उसके बाद भी मैं कहता हूँ कि मुसलमान के ही कई तबके के लोग इसमें लगे हुए हैं। लेकिन इसका मतलब नहीं कि मजहब नहीं सिखाता, फिर भी लोग लगे हुए कि कारोबार से लोग जुड़े हुए हैं, कहीं जो है अलग अलग छोला पहनकर लोग निकले, तो ये तमाम लोगों को इनका विरोध करनी चाहिए। अभी प्रेम शुक्ल जी कह रहे थे कि भाई ठीक है, ये विद्वान शख्स है प्रेम शुक्ल जी, मैं मानता हूँ इनको, लेकिन अफसोस इस बात की कि इनकी कहानी जो है मुद्दा कहीं से भी शुरू हो, खत्म हो इस्लामिक आतंकवाद और पाकिस्तान में इनका मुद्दा खत्म हो जाता है। ये तकलीफ इस बात की है। मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि मुझे पहले स्पेसिफाई करे कि इस्लामिक आतंकवाद क्या चीज़ है। इस्लाम का मायना होता पीस, आतंकवाद का मायना होता टेररिज्म, यानी इस्लाम और आतंकवाद एक तरह हो ही नहीं सकता। ठीक है, मुसलमान कोई आतंकवादी हो सकता है, लेकिन इस्लाम का भी आतंकवादी न सिखाया जाता है, वो टोटली कॉन्ट्राडिक्टरी है, कॉन्ट्राडिक्टरी चीज है। पीस और अमन और जो है ठीक है, किसी स्पेसिफिकली हिंदू के कौन से ग्रंथ में आतंकवाद लिखा गया, जरा बता दे मुझे, तो और एक ट्रेनिंग कैंप दिखा दे। प्रेम शुक्ल जी, मैंने कोई हिंदू आतंकवाद की बात ही नहीं की, आपने शुरू की इस्लामिक आतंकवाद। अरे इस्लामिक आतंकवाद की आपने बात की, मैं तो हिंदू आतंकवाद की बात ही नहीं की। मैं तो कहता हूँ हिंदू धर्म जो है ये सहिष्णुता का धर्म है। मैं क्या कहता हूँ, इस बारे में बिल आया। अरे मैं क्या कहता हूँ हिंदू धर्म, तो मैं तो सहिष्णुता का धर्म समझता हूँ इसे। आप इस्लामिक आतंकवाद, इस्लामिक आतंकवाद, आप मुद्दा जो है, जो किसी भी मुद्दे को मोड़कर जो है एंड में जो है पाकिस्तान के सरहद पर आप छोड़ देते हो मुद्दे को। आप जो है जो चीजें आई है उस पर बात कीजिए, आप इस पे बात कीजिए, इस पे बात कीजिए। हिंदू आतंकवाद की भी छिड़ी बात कहीं नहीं, आखिर में जो किसी मुद्दे को ले जाते हो आप, मानव बम तैयार करने की बात पर एक टर्म और भी यूज किया प्रेम शुक्ल जी, एक टर्म ब्रिगेडियर सुधीर सावंत जी ने यूज किया मनुवादी आतंकवाद का। ये इस टर्म को आप सुधीर सावंत साहब आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे? प्रेम शुक्ल जी और वेंकटेश आब्दे जी भी बड़ी देर से फोन लाइन पर हमें सुन रहे हैं। ये इस्लामी आतंकवाद, ये हिंदू आतंकवाद, ये मनुवादी आतंकवाद, ये सारी चीजें क्या है? आतंकवाद का कोई मजहब ही नहीं होता, आतंकवाद का मजहब कहां से? मेरे को बोलना, मैं हम लोग ने लेकिन आतंकवाद के नाम पे ट्रेनिंग दी जा रही है, लोग जानते हैं ना। वो तो मनुवादी देते हैं, वो तो पाकिस्तान देता है, वो अमेरिका देता है। आतंकवाद भाई साहब ये एक पॉलिटिकल विषय है। राजनीति को आगे जाने के लिए आतंकवादी बनाए जाते हैं और हर राष्ट्र बनाता है। चाइना नहीं बना रहे क्या? चाइना वो पहला मेरा ऑपरेशन जो हुए, मैं जब नया ऑफिसर था तो नॉर्थ ईस्ट में हुआ, तो चाइना ने मिजोरम, नागालैंड, आसाम, यहाँ पर सब आतंकवादी बनाए। आज नक्सलवाद है, इसको तो ये लोग बोलते नहीं है। ये आज जाके इस्लामिक आतंकवाद, ये आतंकवाद, वो आतंकवाद। मैंने एक आर्टिकल लिखा था, हिंदू को मनुवाद से बचाओ। इसका मतलब क्या है कि मनुवादी संस्कृति जो है, जो एक विधवा को जला देती है, इसके खिलाफ बहुत रेवोल्यूशन हुआ है, बहुत काम हुआ है इस देश में। आज जो अभिनव भारत है, ऐसी संगठन कर्नल पुरोहित ने टेलीविजन में साफ बताया है, वो वीडियो में, और आज लाइव वीडियो है। वेंकटेश आब्दे जी बहुत देर से आप सुन रहे हैं, ये सारी फर्जी बातें हैं आपकी, इसमें कोई वीडियो नहीं है। एक वीडियो दिखा दीजिए मुझे। इसके वीडियो है, ये चार्जशीट का भाग है, इसका चार्जशीट है। एक वीडियो जाके देखो चार्जशीट में, दिखाइएगा चार्जशीट है वीडियो, और 5000 वीडियो दूंगा, फिर उसका कसम खा के कहिएगा कि इस्लामी आतंकवाद है। 2 वीडियो है जो चार्जशीट का हिस्सा है, आप जाके देखिए। चुनौती दे रहा हूँ मैं आपको, वो पुलिस वीडियो, पुलिस हेडक्वार्टर में जाइए, पुलिस हेडक्वार्टर में जाइए, वीडियो देखिए। वो एनआईए द्वारा फ्रेम की हुई वीडियो नहीं, सोनिया गांधी के आदेश पर बेफिजूल की कोई बात करते हैं ये लोग भी करकरे को गाली दे रहे थे। आज करकरे का हत्या करने के बाद वो इनका हीरो बन गया। ये कभी कभी बदल देते हैं। करकरे ने, हिंदू संगठन ने मारा गाली देने वाला अपराधी, और कसाब शरीफ, उसको आप बिरयानी खिलाएंगे। शरीफ कहा है यार, कौन कसाब है? अभी कौन शरीफ? हम करकरे का बात करते हैं। कसाब किधर से आया? पहुंच जाते हैं। वही तो पूछ रहा हूं मैं। आप मनुवादी आतंकवाद कह रहे हैं, कल्पना आपका कल्पना की उड़ान भर रहे हैं, और जो वास्तविक जमीन पर है उसको डिनाई कर रहे हैं। प्रेम शुक्ल जी, अरे मनुवादी आतंकवाद इधर है। वो असीमानंद ने बयान दिया कोर्ट में, सुनील जोशी ने अजमेर बम ब्लास्ट, समझौता एक्सप्रेस बम ब्लास्ट, परभनी बम ब्लास्ट, जालना बम ब्लास्ट, अजमेर बम ब्लास्ट, मेका मस्जिद बम ब्लास्ट, मालेगांव बम ब्लास्ट, ये मनुवादी आतंकवादी ने किया है।
और हम बोलते हैं हिंदू को मनुवाद से बचाओ। ये हमारा शाम मानव इनका हम लोग का मूवमेंट है। वेंकटेश जी एक और आप उस पर टिप्पणी दे रहे हैं। प्रेम जी जहाँ फैसले आ गए हैं उसको मान नहीं रहे हैं। काय का फैसला आया? अफजल गुरु के क्या बात कर रहे हैं? अभी केस चल रहा है। सुनील जोशी का मर्डर किसने किया? में फैसला नहीं आया क्या? सुनील जोशी का मर्डर किसने किया? जी एक बहरा नहीं हुआ है। सनातन भवन में गोवा में बम ब्लास्ट किया, वो क्या है? जो प्रेम शुक्ल जी जिन मालेगांव में एक ही प्रूव हुआ तो कहना, तो प्रूव होने के बाद भी डिनाई कर रहे हैं। प्रेम शुक्ल जी सरकार के दृष्टिकोण से देखें, मालेगांव में अगर जो ब्लास्ट हुए, दो धाराएं, दो अलग अलग संगठनों के लोग इसमें शामिल बताए जाते हैं, अपराध किसी एक ने किया है, सरकार की ये कौन सी भूमिका है? पहले पकड़ा किसको इन्होंने मालेगांव में? जी आर पाटिल का इस्तीफा मांगा क्या इन्होंने आज तक? किसको पकड़ा तो पहले? आर इस्तीफा मांगा, आर पाटिल इस्तीफा दिया, आर पाटिल वापस आ गया। आप और आर पाटिल मिले हुए हैं। देखिए ये सापनाथ और नागनाथ है, ये क्या है, सिर्फ बात करते, लेकिन ये सब कायर है। कारगिल वॉर में जब पाकिस्तान हमारे यहाँ घुस गया, ये बीजेपी शिवसेना सरकार की हिम्मत नहीं थी बॉर्डर क्रॉस करने की। अलग है, वो इस्लामी आतंकवाद का नमूना है जी। कारगिल वॉर में आए, इनकी हिम्मत नहीं थी क्रॉस करने का। जसवंत सिंह जाके अजहर मसूद को कंधार में देके आया। ये कायरता की बात तुम्हारी सरकार ने की, कांग्रेस की सरकार ने की। तुम सब कायर हो, तुम नागनाथ हो, तुम सापनाथ हो, क्यों बात करते हो ये चीज की? सिर्फ फसाद पैदा करना है आप लोग को इस देश में। हमारे जवान मरते हैं इधर। फसाद कौन पैदा कर रहा है? आप लोग करते हैं, आप लोग ने फसाद किया है। इधर जवान हमारे मरे हैं, आप क्या बात करते हैं? आप इधर पॉलिटिक्स खेलते हैं। लोग जवान मरे कारगिल में, उसका साला तुम लोगों ने ये कॉफिन बेच डाला, उसमें घूस खाया। चढ़ाई की थी, घूस ये घूस खाने वाले तुम लोग है। तालिबानी ही थे ना। और ये हमारे लोग जवान उधर मरते हैं, उसका किसी को पता नहीं है। कारगिल युद्ध में इन्होंने ये वाजपेयी सरकार को, वाजपेयी को मैं मिला, बार बार मिला कि बॉर्डर क्रॉस करने दीजिए हमारे आर्मी को, 7 दिन में जंग खत्म होगा। इन्हें बॉर्डर क्रॉस नहीं करने दिया, क्योंकि अमेरिका के गुलाम है। बिना प्रसंग के बात कर रहे हैं। बिना प्रसंग का बात नहीं है, आप बात कर रहे हैं मनुवाद का, आतंकवाद का। आतंकवाद का असली चेहरा नहीं जानता हूं। बात अगर इस्लामिक आतंकवाद की, प्रेम शुक्ल जी, बात इस्लामी आतंकवाद की, हिंदू आतंकवाद की, मनुवादी आतंकवाद की बात चल रही है हमारे साथ। तो बहुत देर से बड़े गौर से सुन रहे हैं वेंकटेश आपदेव जी, बड़े शांति से सुन रहे हैं। वेंकटेश आपदेव जी, आप इस पूरी चर्चा को सुन रहे हैं, आप देख रहे हैं। मेरे खामोश रहने के पीछे भी कारण यही था कि हमेशा जब भी इस तरह की बातें होती हैं, ये कहीं न कहीं अलग ढर्रे पर बहस चली जाती है। प्रेम शुक्ल जी जिस बात का जिक्र कर रहे थे वो था पाकिस्तान को लेकर क्यों नहीं उतनी आक्रामक भूमिका सोशलिस्ट संगठन उठाते हैं, क्यों नहीं इस तरह की भूमिका अन्य मामलों में उठाई जाती है। बिल्कुल उसी तरह से जब भी पाकिस्तान की तरफ से कुछ मामला होता है, इस्लामी संगठन उतनी सख्ती से क्यों नहीं विरोध करते हैं। ये इस तरह की भूमिका लेने वाले लोग होते कौन है? क्या इसमें बाद में राजनीति आ जाती है? नरेंद्र दाभोलकर की हत्या हुई, वो शहादत हुई उनकी, उसके बाद जिस तरह की भूमिका सरकार ने ली, क्या इस तरह की भूमिका लेना उचित होता है? वेंकटेश जी। हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि विषय अपना जादू टोना अनिष्ट प्रथा जी यह था, लेकिन चर्चा जी अटक गई। जादू टोना से जुड़ते हुए मुद्दे पर ही चर्चा आ गई। हाँ वेंकटेश जी, उससे जुड़ा हुआ था जी कि ये चर्चा नहीं, झगड़ा हो रहा है जी। ऐसा नहीं होना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है जी कि, लेकिन ये पाकिस्तानी जो इस प्रकार की करतूतें चलती रही हमारे देश के विरोध में, तो उसका तो सबने विरोध ही करना चाहिए, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो जी। लेकिन ये ध्यान में आता है कि बहुत सारे मुसलमान पाकिस्तान के समर्थक रहते हैं और करके इस प्रकार की बात चर्चा में बार बार आती है जी। और जो बात रही आतंकवाद की, ये तो जिहादी आतंकवाद की बात की जाती है, तो जिहादी आतंकवाद है ये तो बिल्कुल सबके सामने आ गया है। और दूसरी बात है, जो भी आतंकवादी मिलते हैं वो सभी आतंकवादी मुसलमान ही मिलते हैं करके लोग कहते हैं। क्या मुसलमान आतंकवादी है क्या? मैं नहीं मानता कि सभी मुसलमान आतंकवादी है,
लेकिन जो भी आतंकवादी मिलते हैं वो मुसलमान के मिलते करके आम जनता की इस प्रकार की भावना होती है करके मेरा बंधुओं से ये कहना है कि इस प्रकार की पाकिस्तान की जो करतूतें है आतंकवादी वो भेजते हैं, उनको क्या मालूम है कि मुंबई में क्या चल रहा है, कौन में क्या है और कहाँ मंदिर है, कहाँ विशिष्ट प्रकार का रेलवे स्टेशन है या रेलवे कहाँ से जाती है। उनके समर्थक जो है हमारे लोकल लोग होते हैं। तो ये लोकल लोग जहाँ तक पाकिस्तान वेंकटेश जी जो पाकिस्तान के आतंकवाद की बात है मिलती है तो ये बात है अभी तो हमने किसी ने मदद नहीं देना चाहिए उनको और आतंकवाद समाप्त ही होना चाहिए। आतंकवाद को समाप्त करने में सभी धर्म और संप्रदाय के लोगों को आगे आना होगा। हमारे साथ जो उसके बारे में चर्चा करना गैर है जी, ऐसा मुझे लगता है। जी वेंकटेश जी आपकी बात से मैं मोहसिन अदर साहब से पूछना चाहूंगा। मोहसिन अदर साहब आप ये बताएं कि पाकिस्तान की तरफ से की जा रही आतंकवादियों की मदद, आतंकवाद में शामिल लोगों की मदद पर क्या यहाँ के इस्लामी संगठन या भारत का मुसलमान क्या इस बारे में ये राय रखता है कि उसे पाकिस्तान का समर्थन करना चाहिए या उन आतंकवादियों का? मोहसिन अदर आप बताएं। देखिए, मैं समझता हूं कि कोई ऐसा एक नौजवान या कोई इस तरह के शख्स नज़र नहीं आएंगे जो इस पाकिस्तान की तरफ से हमला हो और इससे खुशी मनाए। मैं नहीं समझता हूं कि मेरी पूरी ज़िंदगी में इस तरह का कोई शख्स मुसलमान तबके में मुझे नज़र नहीं आया। जहाँ पाकिस्तान की बात आती है तो हिंदुस्तान का मुसलमान सीना तान कर सरहद पर जाने के लिए तैयार है, लेकिन बार बार इल्ज़ाम लगाना, अभी अबदेव साहब ने इल्ज़ाम लगाया कि जो आतंकवादी पकड़ा जाता तमाम मुसलमान। अभी जो है कैप्टन साहब ने बताया कि कहाँ जो है लोगों ने समझौता एक्सप्रेस में और मक्का मस्जिद में और मालेगांव में, क्या ये भी मुसलमान थे? खैर ठीक है, मेरा ऐसा ही कहना है और मेरा यही कहना है कि आतंकवाद का मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, कोई शक्ल नहीं है। बहाने बहुत मिलेंगे आतंकवाद करने के बहाने, लेकिन शक्ल नहीं है, कोई धर्म नहीं है, कोई मजहब नहीं है। लेकिन आप इस तरह के जो है इंतशार फैलाओगे, इस तरह लोगों में जो है हिंदू आतंकवाद, मुसलमान आतंकवाद, ईसाई आतंकवाद ये लोगों में रटते रहोगे तो जाहिर सी बात है धीरे धीरे जो है खाई बढ़ेगी। आप खाई को खत्म करने का काम कीजिए। पाकिस्तान का कोई भी मुल्क हो, सरहद पर जो है हिंदुस्तान का मुसलमान हिंदुस्तानी है और वो सरहद पर जहाँ जरूरत पड़ता है तो वहाँ जाकर जो है लड़ने के लिए तैयार है सीना तान कर। जी, हमारे साथ इस बीच में सनातन संस्था से के प्रवक्ता अभय वर्तक जी भी जुड़ गए हैं। अभय वर्तक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थोड़ी देर से आए, चर्चा एकदम हमने अंधश्रद्धा निर्मूलन के प्रस्ताव से लेकर उसके अधिनियम बनने तक और उसके बाद की घटनाओं पर गए, लेकिन कहीं न कहीं इसमें आतंकवाद और आतंकवाद को धर्म के आधार पर जोड़ने वाली चर्चा भी अनजाने में आई। लेकिन एक चर्चा तो जरूर है, ये इस्लामी आतंकवाद, ये हिंदू आतंकवाद, ये मनुवादी आतंकवाद, ये होता क्या है, इस विषय पर बात कर रहे थे। लेकिन अब पहले आप इस पर आ जाए जिस पर आज सामना का एडिटोरियल था। श्याम मानो ने आप जैसे संगठनों पर, हिंदूवादी संगठनों पर आरोप लगाए हैं, जिसका सामना ने जवाब दिया है कि वो दूसरे आतंकवादी संगठनों पर जो विशेष पंथ से, खासकर इस्लामिक आतंकवाद से उसे जोड़ते हुए कहा है कि उसका विरोध करने के लिए ऐसे लोग नहीं आते। आपका विरोध अंधश्रद्धा निर्मूलन प्रस्ताव को लेकर, उस अधिनियम को लेकर क्या अब भी बरकरार है? अभी भी बरकरार है, क्योंकि ये जो अंधश्रद्धा निर्मूलन कानून है, ये अंधश्रद्धा निर्मूलन कानून नहीं है, श्रद्धा निर्मूलन कानून है। और ये कहना, मैं सनातन संस्था का प्रवक्ता हूँ, इसके लिए मैं नहीं कर रहा हूँ, ये कहना कुछ हमने एक रिटायर्ड जजेस है, आईपीएस ऑफिसर्स है, उनके पास ये इसका खाका दिया अंधश्रद्धा निर्मूलन कानून का, और उनका कहना है कि ये हिंदुओं के श्रद्धाओं के मूल पर जाएगा और हिंदुओं की श्रद्धाओं को तोड़ेगा। क्योंकि सरकार को मालूम ही नहीं श्रद्धा क्या है। श्रद्धा होने के लिए वो श्रद्धालु होने चाहिए। सरकार को सिर्फ भ्रष्टाचार मालूम है, सरकार को इतना ही मालूम है कि पैसा कैसा कमाना है। उन लोगों को श्रद्धा से कुछ लेना देना नहीं है, और ऐसी सरकार है। तो ये श्रद्धा निर्मूलन कानून है, इसके लिए सनातन संस्था इसको जरूर विरोध जताएगी जी, और इसका विरोध तो हमारा कायम ही रहेगा। इसका विरोध आप कायम रखेंगे। और सुधीर सावंत साहब को लगता है कि अभी जो 12 प्रस्ताव हैं जो उसमें जोड़े गए हैं, ये अभी भी कम है। सुधीर सावंत साहब, आपको लग रहा है कि सनातन संस्था अगर इसका विरोध जारी रखेगी तो आप लोग इसे मनवाने के लिए और अभी और भी कुछ चीजें आप लोग जोड़ना चाह रहे हैं, वो क्या चीजें हैं जो सनातन संस्था जिसका विरोध कर रही है, और आप लोग अभी मुझे इसमें ऐसा है कि वो जी अभय जी आप बोले, क्योंकि आप थोड़ी देर से आए हैं, आप अपनी बात रख ले जी। इसमें ना सिर्फ सनातन संस्था का विरोध है, आज ही पूजनीय बंडातात्या कराड़कर जो वारकरी संप्रदाय के सबसे उच्च स्थान पे है जी, तो उन्होंने भी इसको विरोध जताया है। अखाड़ा परिषद में भी उसको विरोध जताया है, और सरकार ने हिंदुओं के भावना के साथ खिलवाड़ किया है
कि आप डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर जी की हत्या हुई, सबको दुख हुआ जी, लेकिन कानून बनाते के समय किसी भी भावना को महत्व नहीं रहता है। कानून बनाते समय ऐसा ही देखना चाहिए, कानून बनने के बाद अगर कि कुछ निरपराध व्यक्तियों को अगर सजा मिल जाती है तो ये बहुत बड़ा अन्याय रहेगा। ये डॉक्टर दाभोलकर जी की हत्या के साथ इस ऑर्डिनेंस को जो जोड़ा जा रहा है वो बहुत गलत है और ये ह्यूमन राइट्स के खिलाफ है। कानून तभी बन सकता है जब भी इस कानून का पूरी तरह से अभ्यास हो। ये जो 12 कलम इसमें रखे गए, 11 कलम, अभी भी इन कलमों में बहुत सारी त्रुटियां हैं और ये मेरा कहना नहीं है, निवृत्त न्यायाधीश मैं नाम लेकर कहता हूं कि संभाजी नगर से निवृत्त न्यायाधीश सुधाकर चप्पड़गांवकर जी का नाम लेता हूं। बहुत सारे आईपीएस ऑफिसर है जिन्होंने इस कानून का विरोध किया है और ये कानून के अंदर जितनी भी एरर्स है वो जब तक निकाली नहीं जाती है तब तक इस कानून को बनाना नहीं चाहिए। ये हमारा रवैया है। प्रेम शुक्ल जी, आपको लग रहा है कि ये जल्दबाजी में उठाया कदम है सरकार का? हेलो, प्रेम शुक्ल जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है। सुधीर सावंत साहब, तौर पे सरकार जो है जी अचानक नींद में नी जर्क रिएक्शन है जी। सरकार सोई रहती है, अचानक नरेंद्र दाभोलकर की हत्या हुई, सरकार खदबदाकर जाग गई और उसने जो है ये पूरे नरेंद्र दाभोलकर की हत्या के मामले को न्यायिक जांच करने के लिए ईमानदारी से अपराधियों को पकड़ने की बजाय तत्काल मुख्यमंत्री का एक बयान आता है जो हाईएस्ट अथॉरिटी है स्टेट की कि इस हत्या में जो है गोडसेवादियों का हाथ है। हिंदू जनजागृति समिति की तरफ इशारा करने लगते हैं और फिर अध्यादेश दे देते हैं। तो सरकार का सर्वोच्च पद पर बैठा व्यक्ति अगर इस तरह से अंधा कानून जो है लागू करने का प्रयास करेगा तो लोकतंत्र में न्याय संस्था पर से, जांच एजेंसियों पर से लोगों का विश्वास उठ जाएगा। जी अब इसमें मैं कहना चाहूंगा जी कि अभी आप देखिए एक लेमन टीवी एक बहुत ही प्रतिष्ठित टीवी है, हम जानते हैं। तो इसमें हम देखेंगे कि एक गुनाह घड़ता है, किसी की व्यक्ति की हत्या होती है, इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज कहती है कि अभी हमारे पास कोई भी सबूत नहीं है और उस समय हमारे सीएम कहते हैं कि ये हत्या हिंदुत्ववादी संगठनों ने की है, ये गांधी की हत्या के जैसा उनका एक कंपैरिजन किया जाता है। बाद में कोई भी कुछ मीडिया के, सभी नहीं, 1-2 मीडिया के सिर्फ लोग हैं, वो इतना बवाल मचा देते हैं, देखिए सनातन संस्था ने हत्या की है। बाद में वो अंधश्रद्धा निर्मूलन कार्यकर्ता जो पढ़े लिखे लोग हैं ये भी बोलते हैं कि सनातन संस्था के लोगों का हाथ इसमें शामिल है। मुझे आप बताइए कि कोई अनपढ़ भी आदमी ऐसा नहीं बता पाएगा कि एक गुनाह घटने के बाद तो मतलब उसका तपास भी शुरुआत नहीं हुई है, तो उसी समय एक संस्था को बदनाम किया जाता है और ये हमने भुगता है। आज हमारे संस्था का कार्य पूरे देश विदेश में है, हम अध्यात्म प्रसार करते हैं, हिंदू धर्म की रक्षा करते हैं, हिंदू धर्म का प्रसार करते हैं और हमारे ऊपर जो कीचड़ उछाला गया है तो ये हमने भुगता है। आज सनातन संस्था की जो बदनामी हुई है वो कभी भी भर के नहीं निकलेगी। कल अगर ये हत्या का पूरा सुराग मिल जाता है और जो सच्चे आरोपी है उनको पकड़ा जाता है और बाद में जब ये समझ में आएगा कि ये सनातन संस्था से कोई लोग ताल्लुक नहीं रखते हैं, तभी अभी तक जो सनातन संस्था की बदनामी हुई है वो कौन भर के देगा? ये हमारा सवाल है और ये हम जानते हैं कि मीडिया को भी अपनी जिम्मेदारी है। आज मीडिया के बहुत सारे लोग कहना चाहते हैं, इसीलिए अभय वर्तक जी आपके द्वारा वेंकटेश आपदेव जी बड़ी देर से और बहुत ही गंभीरता से हमारी बातें सुन रहे हैं, अपनी बातों का रख भी रहे हैं। प्रेम शुक्ल जी हमारे साथ है, सुधीर सावंत साहब भी हैं और अपनी बात रखने के लिए मोहसिन हैदर साहब भी हैं। हमने हर पक्ष को रखने की कोशिश की कि उनकी बातें समाज तक जाएं। ये समाज, हमारा दर्शक, हमारे लोग इस मुंबई शहर के, महाराष्ट्र के और देश के वासी बहुत ही समझदार हैं, इन चीज़ों को खुद जोड़ लेते हैं। जब आप कह रहे थे उस बीच कुछ सुधीर सावंत साहब प्रेम शुक्ल जी का भी जवाब देना चाह रहे थे और आपका भी। सुधीर सावंत साहब आप क्या कहना चाह रहे थे? मैं इतना ही कहता हूं कि बहुत सारा ये चर्चा जो होती है और जो परिस्थिति मतलब एक सवाल सुधीर सावंत साहब मुझे जो समझ में आया कि अभय वर्तक जी का कि जब भी ये हुआ और सीएम का बयान फौरन आया, ये अपने आप में सवाल तो उठाता है ना कि अभी जांच एजेंसियों ने काम भी नहीं शुरू किया और आपने किसी संस्था को उड़ा दिया, बराबर है और तब दूसरी संस्थाओं को मौका लगा, प्रेम शुक्ल जी को, सामना को, विश्व हिंदू परिषद को या अन्य इस तरह के संगठनों को फिर मौका देते हैं, आप खुद मुहैया कराते हैं आप, और फिर उसके बाद में ये इस्लामी आतंकवाद, हिंदू आतंकवाद, मनुवादी आतंकवाद जैसे टर्म जन्म लेते हैं।
ये सरकार की रणनीति है क्या? ये इमेच्योरिटी है ये सरकार की, सीएम की। कैसे होता है, लेकिन अभी जैसा इन्होंने बोल दिया कि हिंदुत्ववादी संगठन ने किया, विदाउट ही इज अ रिस्पॉन्सिबल मैन, उसने ऐसे नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि जांच जब चालू होती है तो जांच को कोई डायरेक्शन आप देते हैं क्या? आप उसी मुताबिक जब भी बॉम्ब ब्लास्ट होता है ये लोग इंडियन मुजाहिदीन का नाम लेते हैं। इंडियन मुजाहिदीन ऐसे संगठन ही अस्तित्व में नहीं है, मैं जानता हूँ। फिर ये जो गुमराह करने की बात हुई, एक इसमें क्या हो रहा है, इलेक्शन जब आता है तो मजहबी द्वेष भावना भड़काने का कोशिश होता है और कोई ना कोई जरिया इस पूरे मामले को आप लगते हैं कहीं ना कहीं ये राजनीतिक ये इस मामले को नहीं, मैं इसको बोलना चाहता हूँ, क्योंकि हर बार अभी जैसे भी ये होता है, अभी हिंदू राष्ट्रवाद का कहते हैं, उस समय बाबरी मस्जिद शहीद की गई, उसको गिराया गया, बोला कि मंदिर बांध देंगे, मंदिर तो इनको बांधना नहीं था, हिंदू मुस्लिम फसाद पैदा करते हुए अमेरिकन कैपिटलिज्म को इस देश में लाना था। ये सारा चीज जिसके पीछे जो षड्यंत्र है, हमारे भाइयों जो आज चर्चा कर रहे हैं, ये इस संबंध में कितना विचार करते हैं मुझे पता नहीं है, कि हम लोग ने आतंकवाद के खिलाफ प्रोफेशनली जंग दिया है। जब हम लोग प्रोफेशनली जंग दिया है तो हम लोग ने गोली से आतंकवादी को मारा भी है, लेकिन हजारों आतंकवादियों को हम लोग ने समझा के कन्वर्ट करके सरेंडर करके बाद में, क्योंकि वो मारे जा रहे थे, इनको इंडियन आर्मी में लिया 8,000। नहीं, ये बात मैं क्यों बताना चाहता हूँ, ये मजहब का मैटर नहीं है, मजहब का मैटर नहीं है, हम इसे सियासी मुद्दा न बनाया जाए, ये आपकी भी राय होगी। और मुझे लगता है जितने हमारे पैनलिस्ट हैं, चाहे वो फोन पर वेंकटेश जी हो, चाहे प्रेम शुक्ल जी हो, चाहे जी, हमारे पास में चूंकि वक्त भी कम है, चलते चलते प्रेम जी, ये हम किस तरफ ले जा रहे हैं इस पूरे मामले को? एक हत्या और उसके बाद इस नाम पर इस्लामी आतंकवाद और फिर हिंदू आतंकवाद और फिर मनुवादी आतंकवाद, ये नए नए टर्म्स हम लेकर इस देश को हम किस दिशा में ले जाने का प्रयास कर रहे हैं? बहुत चलते चलते संक्षेप में, कांग्रेस का काम ही बांटो और राज करो है जी, और विभाजनकारी तत्वों को बढ़ावा देना, ये इनका काम है। इसलिए मुख्यमंत्री ने जैसे ही नरेंद्र दाभोलकर की हत्या हुई, तत्काल जो है तो उनकी अभी जो है अस्थियां जो है वो ठंडी भी नहीं हुई थी, फिर वो राजनीति शुरू कर दी और किसी की तरफ इशारा करना शुरू कर दिया, ताकि जो असली हत्यारे हैं उन तक हमारी जांच एजेंसियां नहीं पहुंच सके। जैसा कर्नल सुधीर सावंतकर, तो उनकी एक बात से मैं सहमत हूँ कि आप कोई घटना होती तत्काल इंडियन मुजाहिदीन का नाम क्यों दे देते हैं? जी जी, पहले आपको उसकी जांच करनी चाहिए। जो दोषी हो, आतंकवादी हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, उसको तत्काल आपको दंडित किया जाना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ ये टर्मिनोलॉजी लाई किसने? सिख आतंकवाद किसने शुरू किया? कांग्रेस ने शुरू किया ना। एक बात हमारी इस्लामी आतंकवाद सलमान भाई, इनके पास सर्टिफिकेट है तो बता दे, शुरू किया और अब हिंदू आतंकवाद भी कह रही है। जी, हम हमारी समझ में आ गया, हमारी समझ में आया कि किसी पहली जो मूल यहाँ के निवासियों का मानना है कि धर्म का आतंकवाद से रिश्ता हो ही नहीं सकता। हिंदू धर्म जैसा सहिष्णु धर्म कोई है नहीं, इस्लाम का धर्म ही पीस सिखाता है। लेकिन इसे जिस तरह की टर्मिनोलॉजी में टर्न किया गया, उसे लेकर लोगों में भी रोष है और शायद इसे राजनीतिक दल अपने अपने पक्ष में मोड़ने का प्रयास भी करें। राजनीति से हटकर इसे सोचना होगा। हमारे पास चूंकि वक्त कम है, हम इस विषय को और इस विषय को फिर कभी बहुत ही गंभीरता से फिर भी उठाने की कोशिश करेंगे। प्रेम शुक्ल जी, आपका, वेंकटेश जी, आप बहुत देर से फोन लाइन पर रहे, आप सबकी प्रतिक्रिया देख नहीं पा रहे थे, लेकिन आपने अपनी प्रतिक्रिया दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अभयवर्तक जी का भी बहुत बहुत शुक्रिया, सुधीर सावंत आपका भी, और मोहसिन हैदर साहब आपका भी शुक्रिया, आप लोग ने चर्चा में हिस्सा लिया। मुद्दे की बात में आज विषय था अंधश्रद्धा जो मुड़ गया आतंकवाद की तरफ भी, लेकिन कुछ न कुछ बातें निकली। हम उम्मीद करते हैं कि इसमें से भी कहीं ना कहीं शांति का मार्ग निकलेगा। मुद्दे की बात में सलमान को दीजिए इजाजत, मुद्दे की बात की पूरी टीम को दीजिए इजाजत, लेकिन देखते रहिए लेमन न्यूज। योजना में